नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गोपाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं सरकारी परीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो केवल और केवल 30 सही हैं, तो क्या मैं एसएससी एमटीएस के अगले एग्जाम का वेट करूं या फिर इस एग्जाम का वेट करूं या फिर किसी और की तैयारी करूं। सर मेरे नॉर्मलाइजेशन अगर मुझे अच्छा मिल जाता है तो मेरे अप्रॉक्स कट ऑफ के आसपास हो जाएंगे, तो क्या मैं नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर मेरे तो केवल और केवल 20 क्वेश्चन सही है, तो क्या मैं वेट करूं या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर दूं। तो आज उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर कि क्या बेटा आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, क्या कि बेटा क्या आपका एसएससी एमटीएस के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। एक बच्चे ने तो मेरे पास में कॉल किया कि सर ये बताइए मेरा मैथ बिल्कुल वीक है और मैथ में मैंने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो क्या मैं मैथ में पास हो जाऊंगा, क्या पासिंग मार्क्स कितने लाने थे। तो बेटा वो क्लियर उस पर लिखा हुआ था 30% आपको लाना जरूरी है। क्यों? तो चलिए बेटा उन्हीं सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि सर एसएससी एमटीएस का जो हमारा एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें हमसे 4 सब्जेक्टें पूछी गई थी। ये प्रत्येक बच्चे को पता है, बोलो हाँ या ना। बेटा सबसे पहले हमारा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन था जिसमें हमारी 20 क्वेश्चन थे और ये पासिंग था। कितना लाना था मेरे दोस्त? केवल और केवल 30% आपको सही करना है, उतना आप कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में बेटा आपको 30% क्या था? केवल और केवल पासिंग मार्क्स लाने थे। अब जो आपकी कट ऑफ और मेरिट बनेगी वो बेटा केवल और केवल इन 2 सब्जेक्टों से बनेगी, रीजन इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस। बोलो हाँ या ना। अब कुछ बच्चों को तो ये भी डाउट है सर इसका क्या झमेला था कि 2 मई से पेपर हुए और 19 मई तक पेपर हुए, फिर उसके बाद में गुरुजी 13 जून से फिर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। और फिर 20 जून तक पेपर होंगे कि ये 2 बार कैसे एग्जाम हो रहे हैं। बोलो हाँ या ना। क्यों मेरे भाई? तो मेरे दोस्त इसके पीछे का ये रीजन है कि बीच में बहुत सारे कुछ तो उनका ये प्रारूप था कि 2 बार में ही उन्हें कंडक्ट कराना है। थोड़ा सा ये रहता है कि बेटा एग्जाम सेंटर खाली होगा तभी आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोग बोलेंगे सर एसएससी का तो कोई भी एग्जाम नहीं था, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप लोग भूल गए कि एसएससी के अलावा भी टीसीएस बहुत सारे एग्जाम्स और भी कंडक्ट कराती है, और टीसीएस के जितने भी आई जोन डिजिटल जोन होते हैं जिन पर एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं तो वो ऑलरेडी बुक रहते हैं, ठीक है, कि इतनी तारीख को हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई बेटा। अब यहां पर चर्चा करते हैं गुरुजी फेज 1 और फेज 2, ये दोनों क्लियर है। फेज 1 क्यों है, फेज 2 क्यों है बेटा? जून और मई और जून में एग्जाम कैसे हुए हैं। अब यहां पर समझो कि जो हमारी कट ऑफ बनने वाली है वो जो बनने वाली है मेरे दोस्त, वो जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश वाले पोर्शन से बनने वाली है। अब कुछ बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे कि गुरुजी कैसे आप आइडिया लगाते हैं। तो मेरे दोस्त हम सबसे पहले देखते हैं कि अप्रॉक्स कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। बेटा लगभग इसमें आपके 54 लाख फॉर्म के आसपास फिलअप किए गए थे, और आप सभी को पता है बेटा 12,523 आपकी टोटल वैकेंसी है। क्या है बेटा? वैकेंसी है। तो बेटा अब यहाँ पर आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं कि कितना कंपटीशन है एक सीट के ऊपर, ठीक है। उसको सबसे पहला जो बेस पॉइंट होता है वो ये रहता है कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, कितनी प्रेजेंटेशन रही है, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे एग्जाम में। और जब पोल कराते हैं तो पोल में ये चीज देखते हैं कि कितने बच्चों ने मेरे दोस्त इस वाले सेक्शन में 50 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 50 में से हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 50 में से 35 तक भी पहुंचे हैं। हालांकि ये नेगेटिव मार्किंग के शिकार हुए हैं, ये चीज फिक्स है कि ये नेगेटिव मार्किंग के शिकार हुए हैं कि जीएस में जो बच्चा ये बोल रहा है कि मैंने 15 से ऊपर सही किए तो कहीं ना कहीं उसका फॉल्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो मेरे दोस्त अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो मेरे दोस्त ये आपके पास में प्रॉपर पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त आपके जो है वो 54 लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं, 12,523 हैं, और अप्रॉक्स कितना बेटा? एक सीट पर अप्रॉक्स 437 बच्चा फाइट कर रहा है एक सीट पर। कितना? लगभग 437 या फिर 430 के आसपास आप मान सकते हैं एक सीट पर बच्चा फाइट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा कारण यह है कि ये 10th पास वैकेंसी और 10th पास हर कोई इस फॉर्म को फिलअप कर देता है। बोलो हाँ या ना। अब यहां पर बात करते हैं मेरे दोस्त
ये 25 और 25 50 क्वेश्चन है और 75 नंबर का आपका पेपर है। क्या है? 25 25 50 क्वेश्चन है और बेटा 75 75 यानी कि 150 नंबर में से आपकी अब मेरिट बनेगी। अब जरा चर्चा कर लेते हैं। कुछ बच्चों का ये कहना था कि गुरुजी हमारे तो इंग्लिश में 20 के अप्रोक्स सही है। क्या है? 20 के अप्रोक्स सही है। और उन बच्चों ने बताया कि गुरुजी जो जीएस वाला पोर्शन है, जीएस में जो है बेटा हमारे केवल और केवल 12 ही सही आ रहे हैं। तो बेटा उनका एवरेज कितना आया? उनका एवरेज आया कि उन्होंने 50 में से 30 क्वेश्चंस 2 के क्वेश्चंस आसपास सही किए। कितना? 32। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने ये चीज बोला कि गुरुजी इंग्लिश में तो हमारे 20 प्लस हैं, 22 तक भी गए हैं, लेकिन जीएस में केवल और केवल हमारे 10 क्वेश्चन सही आ रहे हैं। तो बेटा इनका एवरेज क्या आया? इनका एवरेज आया कि ये बेटा अप्रोक्स 50 में से 30 क्वेश्चंस तक रीच आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 50 में से 30 क्वेश्चंस तक पहुंच रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50 में से बेटा यहाँ पर 32, और कुछ हमारे पास में ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 50 में से बेटा 25 तक पहुंच रहे हैं, यानी कि बिल्कुल हाफ। बोलो हाँ या ना? आप भी इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में आते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि गुरुजी कुछ ब्रिलियंट भी होंगे, 50 में से सर 39 तक भी पहुंच गए होंगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि गुरुजी इस बार की जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहेगी। बेटा एक चीज यहाँ पर मैंने बीच में नोट किया हुआ है, नॉर्मलाइजेशन। बेटा ये नॉर्मलाइजेशन के पहले की कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद की नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा नॉर्मलाइजेशन के बाद तो यही कट ऑफ मेरे भाई 115 और 125 के बीच में पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? यही कट ऑफ मेरे दोस्त 110 से स्टार्ट होगी और 125 तक पहुंच जाएगी। तो बेटा अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं और आपके 36 से 37 क्वेश्चन तक सही हैं आउट ऑफ 50 में से, आप निश्चिंत हो जाओ मेरे दोस्त, आपका इस बार सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आपके 37 क्वेश्चन सही है तो। ठीक है, उसमें भी बेटा एक कंडीशन है कि आपके अटेम्प्ट भी लिमिटेड होने चाहिए। इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक की गलत होने की गुंजाइश है। आप ये कहें कि सर हमने 50 अटेम्प्ट किए और उसमें से हमारे 36 सही हैं, तो बेटा बेड़ा गर्क तो आपने खुद ही कर दिया, एक्यूरेसी भी गिरा दी और बेटा नॉर्मलाइजेशन में भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग के आप पूरी तरह से शिकार हुए हैं। बोलो हाँ या ना? अब यहां पर देखो गुरुजी नंबर कितने होने चाहिए? बेटा नॉर्मलाइजेशन से पहले अगर आपके 108 से और 111 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त नॉर्मलाइजेशन में जरूरी नहीं है कि केवल और केवल उसी बच्चे को नंबर मिलेंगे जिसकी शिफ्ट आसान थी या शिफ्ट टफ थी। बेटा नॉर्मलाइजेशन में थोड़े थोड़े मार्क्स सबको मिलते हैं। ठीक है, ये प्रसाद और प्रसाद को सबको ग्रहण किया जाता है। बेटा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 33 से 34 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं और बेटा 99 से लेकर 102 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ईडब्ल्यूएस वालों को पूरा फायदा मिलेगा। सर जी अगर बात करें ओबीसी वालों का मामला बेटा इस बार गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बिल्कुल भी फर्क नहीं रहा है ओबीसी और बेटा जर्नल वालों में, कोई भी फर्क नहीं रहा। जहां भी देखो हर एग्जाम में देख लो बेटा, हर एग्जाम में इनकी अप्रोक्स बराबर ही कट ऑफ आ रही है। यहां पर देखो 108 और 111 दोनों मैंने सेम लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त इनमें कोई ज्यादा फर्क बचा नहीं है। और देखो बेटा एससी वालों का देखो, एससी वालों का बेटा अगर 87 से और 93 तक अगर आपका मार्क्स बन रहा है और आपने 29 से 31 तक क्वेश्चंस अगर बेटा सही किए तो आपका इस बार पूरा चांस है कि इस बार आपको पक्का नौकरी मिल जाएगी। एसटी वालों का 29 से 31 बेटा इनका भी सेम ही रहता है दोनों का आपस में। तो आपको एक एवरेज पता चला कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए, कितने हमारे नंबर होने चाहिए नॉर्मलाइजेशन से पहले। नॉर्मलाइजेशन के बाद में यही मार्क्स बढ़ के बेटा 110 से स्टार्ट होंगे और 125 के बीच में पहुंच जाएंगे। बोलो हाँ या ना? क्योंकि लास्ट टाइम जब देखा गया था तो बेटा किसी बच्चे के 8 नंबर बढ़े, किसी के 10 बढ़े, किसी के 12 बढ़े। बोलो हाँ या ना? तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर तो सबको मिल जाता है। तो मेरे दोस्त जिन बच्चों ने जीएस में 12 प्लस स्कोर किया है सही क्वेश्चंस का, तो उनका पूरा चांस है मेरे दोस्त कि इस बार उनके पक्का नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। बोलो हाँ या ना? तो मेरे दोस्त ये था आज का हमारा ओवरव्यू। एक बार दोबारा से मैं आप सभी के सामने रिपीट कर देता हूं कि मेरे दोस्त ध्यान से देखो, यहां पर जो टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो हमारे 54 लाख थे। कुल वैकेंसी थी 12,523। एक सीट पर बच्चा कंपटीशन कर रहा है 437। मेरे दोस्त इन दोनों में आपको 12-12 क्वेश्चंस, कितना? केवल और केवल 12-12 क्वेश्चंस सही करने थे आउट ऑफ 20 में से। बोलो हाँ या ना?
अब यहां पर देखो मेरे दोस्त, यहां पर क्या है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश, बेटा इसमें आपकी कट ऑफ बनेगी 150 नंबर में से, और 150 में से बेटा अगर अभी आपके 100 ठीक है 10 के आसपास भी बन रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। क्या हो जाइए मेरे दोस्त, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया मेरे दोस्त। तो ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ रहने वाली है। चलिए इसी के साथ में हम लोग मुलाकात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।